Good morning, dear students. Class 10th, exercise 1.3 of Unit 1 Real Numbers. वैसे इसके रिगार्डिंग एक थ्योरम थी, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, वो मैं करा चुकी हूँ। चलो एक बार मैं रूट 5 का भी करा दूँगी तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। ये इरेशनल हमने प्रूव करना है, बट हम इसको लेके चलते हैं कि ये एक रैशनल है। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज़ इरेशनल। हम सोचते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट 5 को हम a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट 0। क्लियर? ये प्राइम रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब ये रूट है तो हमने इस रूट को हटाना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दिया। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया 5, और ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आ गया, जैसा कि हमने रूट 2 वाले में किया था। अब हमने क्या करना है, a अपॉन बी है। एक बार हम दिखाएंगे कि a5 का जो 5 है वो a को डिवाइड करता है, डिविजिबल है a जो है वो 5 से, और एक बार b। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने a स्क्वायर के नीचे 5 लाना है, तो हम b स्क्वायर को इधर कर देते हैं और 5 को नीचे ले आते हैं। इनका प्लेस चेंज कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई से जैसे करते हैं। तो b स्क्वायर को मैं वहाँ ले गई और 5 को नीचे ले आई। अब हमने अभी थ्योरम की थी पिछली वीडियो में कि पी स्क्वायर अगर पी जो अगर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा। वही हम थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। दिस शोज दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहाँ से क्लियर होता है कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब जो 5 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? अब ए को भी डिवाइड कर रहा है। ए कोई भी एक नंबर है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो हमें क्या पता, जब हमने 5 से डिवाइड किया वो 5 ज़ा पे गया, 6 ज़ा पे गया या 7 ज़ा पे गया। तो इसीलिए हम ए को 5c कह देते हैं। जो c है ये नहीं पता 1 ज़ार है 2 ज़ार जो भी है, तो हमने ए को 5c कह दिया। अब सब्सटीट्यूट कर दो 1 में, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 5c का होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर अपॉन में 5, या फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करा तो 25c स्क्वायर अपॉन 5 आया, फिर 5 से 25 कट के 5 आया। अब जैसा कि b a स्क्वायर के नीचे 5 आया था ना, अब हमने b स्क्वायर के नीचे 5 लाना है, तो इस 5 को हम इसके नीचे ला सकते हैं, ये आपको पता भी है। तो b स्क्वायर अपॉन 5 हो गया c स्क्वायर, या हम कहें कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। इसको नंबर 3 इसकी फॉर्म में आ गया ना, ये इसकी फॉर्म में ही लिखना है। जैसे इधर a स्क्वायर अपॉन 5 आया था तो यहाँ b स्क्वायर अपॉन 5 आ गया, इसको नंबर 3 दे दो। वही थ्योरम, दिस शोज दैट 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, वो देयरफॉर वी विल से 5 डिवाइड्स b आल्सो। तो 2 और 4 को अगर हम देखते हैं तो हम कहेंगे फ्रॉम 2 and 4 इट प्रूव्स दैट a एंड b बोथ हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, कि दोनों जो है वो 5 पर डिवाइड हो जाते हैं, तो 5 जो है उनका कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम्स, लेकिन हमने माना था कि वो को प्राइम है, तो हमारी जो असम्पशन है दैट इज़ रॉन्ग एंड वी विल से रूट 5 इज़ इरेशनल। बिल्कुल वैसे ही चला है जैसे रूट 2 का हमने किया था। तो एक बार फिर प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना, एक बार ए स्क्वायर के नीचे 5 आना चाहिए और एक बार बी स्क्वायर के नीचे 5 आना चाहिए। एक बार 5 डिवाइड्स ए आना चाहिए और एक बार 5 डिवाइड्स बी आना चाहिए, तब भी जो है वो कंट्रडिक्शन होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 भी ऐसे ही हैं, एक बार उनको भी देखना, और मैं समझा भी रही हूँ, इसके बाद उनको भी देखना। ये इरेशनल हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा ही लेते हैं, जैसे हमने रूट 2 रूट 5 के टाइम लिया था। लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 ए रैशनल। हम इसको रैशनल मान के चलते हैं। अगर ये रैशनल है तो a अपॉन b में आएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b इज़ नॉट 0। को प्राइम्स इंटीजर, को प्राइम इंटीजर्स हैं और b नॉट 0 है, ये डेफिनेशन है। तो 2 रूट 5 को इधर ही रख लो, जो 3 प्लस में होगा या माइनस में होगा, जो भी होगा उसको आप इधर ले जाओ। अगर यहाँ माइनस है तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मीन्स रूट के साथ वाला नंबर पॉजिटिव ही बनाना है, इधर हम आगे पीछे कर देंगे उसको। तो यहाँ पर प्लस था तो जो 3 था वो उधर जाके माइनस हो गया, तो 3 के नीचे 1 आप लिख सकते हो। इसका पहले ही एलसीएम ले लो, पूरा एलसीएम लेने के बाद जो रूट के साथ 2 है, रूट वाले नंबर के साथ जो 2 है वो मल्टीपल में, उसको नीचे ले आओ, तो लेफ्ट साइड पर खाली रूट 5 बच गया। अब जो रूट 5 है वो a - 3 b अपॉन 2 भी है,
अब ए और बी दोनों जो हैं वो इंटीजर्स हैं। अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो एक रैशनल आ जाएगा हमारे पास। रैशनल में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो जो ये एक रैशनल नंबर आएगा। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो √5 है वो रैशनल हुआ, बट ये रैशनल तो नहीं है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट √5 इज इरेशनल, सो आवर assumption इज इनकरेक्ट, या हम कह सकते हैं आवर assumption इज रॉन्ग एंड वी विल से 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 का एक फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। वीडियो को बड़े ध्यान से सुना करो बच्चों, कोई ना कोई पॉइंट मैं ज़रूर ऐसा बताती हूँ जो आपसे गलती हुए बिना नहीं रहती, वो गलती आपने नहीं करनी, सुनना है। 1/√2, 1/√2 को बच्चों पहले रैशनलाइज कर लो। पहले आपने इसको रैशनलाइज करना है। मैंने 1-2 बच्चों की कॉपी चेक करी है, उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, उन्होंने रैशनलाइज नहीं किया, उससे क्या गड़बड़ हुई मैं बताती हूँ। 1/√2 को √2 और √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 1 ज़ा √2, तो √2 का स्क्वायर हो गया, तो ये कट के 2 आ गया। अब इसको आपने रैशनल नंबर मानना है, तो √2/2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स एंड b इज़ नॉट 0। ठीक है, √2 आ गया, ये जो 2 है वो इधर चला गया, 2a/b। कुछ बच्चों ने क्या किया, 1/2 को a/b लेके फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया। बेटे अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने b को नॉट 0 मानना है, a को तो नहीं ना मानना। तो a 0 हो सकता है ना, जब आपने रेसिप्रोकल किया तो वो b/a आ गया। b/a से क्या हुआ, a 0 हो जाता है, तो वो रैशनल रहता ही नहीं। तो आपने उस बात पे गौर नहीं करी, जिससे आपका सारा सम गलत हो जाएगा। तो आपने पहले उसको रैशनलाइज कर लेना है, फिर आप इस 2 को इधर ले जाओगे, तो 2a/b, a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर, सो वी गेट दिस इज रैशनल एंड सो √2 इज रैशनल, बट दिस कंट्राडिक्ट्स, सो वी विल से 1/√2 इज इरेशनल। अगर नीचे रूट का आता है तो आप पहले रैशनलाइज कर लोगे तो आपका सम सही जाएगा। सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।